दोस्तों हम जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडो जो है वो अपडेट करने यानी कि न्यू विंडो इंस्टॉल करने का सोचते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे माइंड में आती है वो ये होती है कि यार इसके ड्राइवर कहाँ से लाएंगे, कहाँ कहाँ से पहले डाउनलोड किए थे, कुछ इंटरनेट से, कुछ सीडीज परचेज करके वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सिर्फ चंद क्लिक्स के अंदर अपने जो मौजूदा ड्राइवर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होंगे उनका बैकअप बना सकते हैं और फिर अपने कंप्यूटर के अंदर न्यू विंडो इंस्टॉल करने के बाद उसी बैकअप को आप री इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप ये सब कर पाएंगे सिर्फ चंद मिनटों में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10 वगैरह के लिए है। जो विंडो एक्सपी वगैरह ये इससे ओल्ड हैं उन पर शायद ये प्रोसीजर जो है, ये मेथड जो है वर्क ना करे। सो दोस्तों सबसे पहले आपने चले जाना है अपने कंप्यूटर के अंदर और मेरे पास यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास विंडो 10 जो है वो इंस्टॉल है। यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पर आपको एक सर्च बार मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपने लिख लेना है CMD और जैसे ही दोस्तों आप CMD लिखेंगे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है। याद रहे इसके ऊपर डबल क्लिक या लेफ्ट क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करना है। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको पहला मिल जाता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपने दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक, और आपकी कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो हो जाएगी ओपन। दोस्तों जब कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह आपके सामने ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपने एक कमांड लिखनी है जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं MD स्पेस C:\/ बैकअप ड्राइवर्स। अब दोस्तों इस कमांड का मकसद क्या है, हम अपनी C ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम अपने ड्राइवर के जो है वो बैकअप लेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ये फोल्डर जो है किसी और पार्टीशन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर लिखा हुआ MD स्पेस C है तो C की जगह पर आप DEF आप किसी भी पार्टीशन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास C में स्पेस अच्छा है तो मैं C के अंदर ही इस फोल्डर को क्रिएट करूंगा बैकअप के लिए। दोस्तों जब आप ये कमांड टाइप कर लें तो उसके बाद आपने प्रेस कर देना है इंटर। दोस्तों इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं आएगा। सिंपल यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं C विंडोज सिस्टम वगैरह वगैरह लिखा हुआ आया है, तो ऐसा आपके पास भी आएगा और हमारा फोल्डर जो है दोस्तों वो अब क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और कमांड जो है वो आपने टाइप करनी है जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं DISM स्पेस \online स्पेस \expert ड्राइवर स्पेस \designation C:\/ ड्राइवर्स। तो दोस्तों यहाँ पर एंड पर जो लिखा हुआ है C बैकअप ड्राइवर्स, तो ये C हमारी पार्टीशन है। यहाँ पर हमने C सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर भी C आएगी। अगर यहाँ पर आप कोई और पार्टीशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपने वही पार्टीशन लिखनी है। तो दोस्तों ये लिखने के बाद आपने प्रेस कर देना है इंटर को। अब दोस्तों जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर जितने ड्राइवर होंगे उनके हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेगा उनका बैकअप क्रिएट करने में। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज वर्जन वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो इसके बाद दोस्तों हमारे ड्राइवर जो हैं उनका बैकअप हो जाएगा स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि हो सकता है ये कमांड जो है आपको याद ना रहें, तो मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा और उस वेबसाइट पर टोटल ये आर्टिकल लिखा हुआ है। आप वहाँ से जाकर भी इन कमांड्स को कॉपी करके डायरेक्टली उस आर्टिकल को पढ़ के कमांड्स कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ड्राइवर को बैकअप जो है वो एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 134 ड्राइवर जो हैं इसने फाउंड किए हैं जिनका अब ये बैकअप बनेगा। मेरे लैपटॉप के अंदर 134 ड्राइवर जो हैं वो इंस्टॉल हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ड्राइवर है वो सक्सेसफुली एक्सपर्ट हो चुका है और इसी तरह हमारा सेकंड ड्राइवर भी एक्सपर्ट हो चुका है और इसी तरह हमारे 134 ड्राइवर जो हैं वो एक्सपर्ट होने हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को जो है कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लॉन्ग। अभी हमारे पास 3 या 4 जिन ड्राइवर का बैकअप जो है वो आ चुका है। हम इनको चेक कर लेते हैं कि बैकअप किस तरह आपको नज़र आता है और कैसे आपने इसको रिस्टोर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको करने जा रहा हूँ कैंसिल। दोस्तों हमारा प्रोसेस जो है वो हो चुका है। तो चलिए मैं पहले आपको ड्राइवर दिखा देता हूँ जहाँ पर हमने सेव किए थे। हम चलते हैं अपनी C पार्टीशन में और C में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक
फोल्डर मिल जाएगा जो हमने बनाया था बैकअप ड्राइवर्स के नाम से। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह आपके पास ड्राइवर्स का जो बैकअप है वो आ जाएगा। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये फाइल कुछ इस तरह होंगी .cat .pnf .inf। ये फाइल जो है यहाँ से डायरेक्टली आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इनको आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। सो दोस्तों, इन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है लेफ्ट साइड पर सर्च बार में, और यहाँ पर सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल को। दोस्तों, कंट्रोल पैनल को कर लेना है आपने ओपन, और ओपन करने के बाद आपने चले जाना है दोस्तों, आपने यहाँ पर आके डिवाइस मैनेजर पर कर देना है क्लिक, और उसके बाद कुछ इस तरह का पॉपअप स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके वो सब ड्राइवर्स जो हैं वो आ जाएंगे जो आपकी विंडो न्यू इंस्टॉल करने के बाद जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल इस ड्राइवर पर एरर है, तो आपने इस पर आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने क्लिक कर देना है अपडेट ड्राइवर पर। दोस्तों, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो लोकेशन पूछेगा जहाँ पर आपके ड्राइवर होंगे सेव। तो सिंपली दोस्तों आपने यहाँ से ब्राउज करके वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर आपने अपने ड्राइवर जो हैं वो सेव किए होंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ से वो फोल्डर जो है बैकअप का सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने बैकअप फोल्डर जो है सिलेक्ट कर लिया, ओके कर देते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने वही सी ड्राइव के अंदर बैकअप ड्राइवर जो फोल्डर था वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये वहाँ से उस स्पेसिफिक ड्राइवर को सर्च करेगा जो हम अपडेट करना चाह रहे हैं, जो हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसका ड्राइवर नहीं है जिसके ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है, तो इसकी तो हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको दिखाने के लिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं उसने वहाँ से सर्च किया है और यहाँ पर लिखा हुआ आया है द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी वो इंस्टॉल है तो उसे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे आप उनको रिस्टोर कर पाएंगे कुछ इस तरह बड़ी ही आसानी से। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो की मदद से नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने कंप्यूटर की विंडो न्यू करना चाहेंगे तो आपके दिल से ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि आपको ड्राइवर दोबारा से सर्च करने पड़ेंगे इंटरनेट से, या कोई सीडीज़ वगैरह ला के इंस्टॉल करने पड़ेंगे। दोस्तों अपनी विंडो न्यू करने से पहले आपने अपने ड्राइवर्स का जो है बैकअप कर लेना है, और उसके बाद बड़ी आसानी से जैसा कि मैंने आपको दिखाया है आपने इनको कर लेना है रिस्टोर। सो फाइनली दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार लाइक एंड कमेंट करके कर देना, और अगर आपका दिल चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।